नमस्कार आदाब। इस वक्त मैं मौजूद हूं जनपद आजमगढ़ के वीरों की धरती पर। मेरे साथ दीपू खड़े हैं। इनके ऊपर आरोप था कि अपनी पत्नी को मारकर कहीं फेंक दिए। इनके जो ससुराल वाले हैं और इनकी जो सास हैं आरोप लगाई थी कि मेरी बेटी को मारकर फेंक दिए। और जो इस थाने के हल्का इंचार्ज थे हरिंदर यादव, ये पड़ता है यहाँ पर नज़दीक में ही कोतवाली है, बिना विवेचना किए भाई साहब को 20 दिन तक यहीं थाने में बंद रखे। उसके बाद इनको जेल भेज दिए। 13 महीने तक ये भाई साहब जेल में थे। बाद में कैसे कैसे छूटे आइए अब जानते हैं। इनके पिताजी हैं और अपने बेटे को छुड़ाने के लिए पिताजी ने 5 बिस्सा खेत बेच दिए। और दरोगा साहब पैसे का डिमांड कर रहे थे कि मुझे इतना पैसा दे दो आपको छोड़ दूंगा। और भाई साहब कहाँ से पैसा देंगे। और जीवन यापन करने के लिए यहीं लगभग 300 मीटर की दूरी पर एक बाजार है, उस बाजार में गन्ना का जूस बेचते हैं, भाजी बेचते हैं, तो घर का जीवन यापन होता है परिवार का। अब जानने का प्रयास करते हैं। ये दीपू जी हैं, इन्हीं की जो सासू माँ हैं आरोप लगाए थे। दीपू जी क्या ये बताइए क्या मामला था और ये वीडियो आपका वायरल क्यों हो रहा है? मामला यही है कि मेरी शादी मऊ में हुई थी। छोटी डाणी गांव है और रुचि नाम है। और 2019 का मामला है। 11 तारीख 6वां महीना में जून में हुआ था शादी। और शादी के कुछ ही दिन बाद 2.5 महीना बाद वो यहाँ से कहीं और बात कर रही थी मोबाइल से। तो मैं उसमें बहुत प्रयास किया, समझाया, और एक दिन उसी में नाराज़ होके यहाँ से भाग गई। तो भागने में क्या की कि गहना वहना जो था वो पूरा पाई नहीं घर से। और मामा के यहाँ अपने। अच्छा, कितने तारीख को भागी थी, कब भागी थी? भागी थी पहली बार तो 14 तारीख को। किस सन में? 2019 में जी। 14 तारीख को भागी थी और 2-4 दिन बाद मिली। और 2-4 दिन बाद जब मिली तो 20 तारीख को फिर जब गहना पैसा पूरा अपना हथिया ली और भाग गई दिन में। हाँ। अच्छा, दिन में कहाँ भाग गई, कुछ जानकारी आप? हाँ, दिन में भागी वो अपने मामा के यहाँ। और जब मामा के यहाँ भागी तो हम लोग प्रयास किए लेकिन वहाँ से लोग हटा दिए थे। आज शाम तक होते होते हम जो मेरी सास थी वो हत्या और अपहरण का केस लिखवा के हमें अंदर करा दी। अच्छा, अंदर करा दी। जो यहाँ के हल्का इंचार्ज थे जीएनपुर कोतवाली के हरिंदर यादव, क्या विवेचना किया, कुछ जानकारी लिए, पता लगाया कुछ नहीं? नहीं, कोई जानकारी नहीं लिए। मैं बोलता गया कि साहब मैं गलती नहीं किया हूँ और मेरे यहाँ से ही भगी है। मैं झूठ क्यों बोलूँ कि कहीं और से भगी है, मेरे ही घर से भगी थी। मैं पूरे साफ सुथरा से बताया लेकिन मेरा एक भी बात नहीं बोले कि बेटा तुम मार दिए हो, हैं तुम मार के फेंक दिए हो, गाड़ दिए हो, बता दो कहाँ मारे हो। तो भैया हम बताएं कहाँ की कैसे मार के गाड़े हैं, क्या किए हैं। अब तो हमारे यहाँ से सारा पैसा गाना उन लोग वही काम है कि शादी करा के या फिर गाना पैसा लेके भगा देना और फिर अपहरण हत्या का। एक ही नहीं, एक और है जो उसका मामा है, वो खिलाड़ी है। वो कहता है जो होगा वही होगा और वही हुआ था उस समय। अपने लड़की को खुद बेचा है, 2 लड़कियों को। अब वो बेचने के नाम से कहता है हम शादी किए हैं। इटावा में लड़कियां यहाँ सभी जानते हैं, इसमें छुपाने की बात नहीं है कि इटावा बेचता है, बिकती हैं लड़कियां, पैसे से बिके या जैसे भी बिके। मुझे संदेह था कि इटावा ही हटाया, ये हटा के सुरक्षित करके हमें फंसा दिए सब। अच्छा, ये बताइए, जब आप अपनी बीवी को मारे नहीं थे, अब जब आपको पुलिस टॉर्चर करने लगी तो बड़ा दुख हुआ होगा कि मैं किया भी नहीं हूँ, मुझे पुलिस मार रही है, दिल के अंदर दुख? जी एकदम बहुत तकलीफ हुआ था उस समय, बहुत तकलीफ हुआ था। एक चमाचा घर से नहीं मार खाए थे। और जब वो ऐसा काम ही नहीं करते हैं, जो भी पढ़े लिखे नहीं है लेकिन हम उतने समझदार हैं कि अपना घर परिवार रोजी रोटी अपना कमा खा के चलाते हैं। लेकिन उसमें मैं बोलता गया और दरोगा जी टॉर्चर करते रहे। अब ठीक है, मैं ना समझ हूँ, आप तो समझदार हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप देखिए जांच करिए क्या सही क्या गलत है। वो लिखवा दी, घड़ियाली आंसू बहा के आप उसी पे टॉर्चर करने लगे हमें। हाँ। अच्छा, ये बताइए, आपको कितने दिन यहाँ थाने में बैठाए थे? 11 दिन। 11 दिन? जी, 11 दिन में हमें 11 हिसाब ले लिया गया लेकिन वो लड़की को नहीं हासिल कर पाए। ठीक है, अगर हम मारे थे तो क्यों नहीं निकलवा लिए। आज जब जिंदा आई तो अब समझ में आ रहा है। अच्छा, जिंदा कैसे आ गई लड़की? फिर जिंदा आई। अब जब जेल हमें डाल दिया गया तो जेल में हम कहाँ खोजेंगे भैया। अब ये लोग प्रयास भी नहीं किए कि कहाँ है लड़की।
और जब हम जेल से 13 महीने बाद 95,000 का वहाँ पे क्या नाम है जुर्माना नहीं 95,000 का वहाँ से जमानत जी जमानत हुआ। जमानत होने के बाद जब मैं प्रयास किया, प्रयास में सहयोग चंद्रशेखर यादव आए थे हमारे हल्का के दरोगा, और वही प्रयास में मेरा सहयोग किए कि बेटा घबराओ मत, वो लड़की है और लड़की भिंड जिला से प्राप्त हुई है। अब प्राप्त होने के बाद बस यही है कि उस समय कार्रवाई उन लोगों पे नहीं हुई। जब मैं मारा था तो जिंदा कैसे आ गई, बस यही सवाल था। लेकिन उस सवाल में कोई मेरा सहयोग नहीं किया और बोले कि बेटा कोर्ट से, मैं FIR किया था उस समय थाने पे, लेकिन सुनवाई मेरी नहीं हुई। अब बोले कोर्ट से आओ लड़के, तो कोर्ट से 364 धारा तो हट गई, हत्या और मर्डर का जो भी था। 498 नहीं हटा था। 498 का मैं केस लड़ने के बाद 22 में लास्ट महीने में हुआ है। और उसके बाद मैं थाने पे जब गया तो बोले फिर कोर्ट जाओ। हम कहे अब क्या कोर्ट जाऊँ, मैं मेरा खिलवाड़ हो रहा है, मेरा खिलवाड़ हो रहा है एकदम। और जब यहाँ नहीं कोई सुना थाने पे तो मैं SP साहब के यहाँ गया। SP साहब मेरी प्रार्थना सुने हैं और कार्रवाई हुई है, लेकिन उसमें मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अच्छा, इसमें से सबसे बड़ी भूमिका तो मैं तो कहता हूँ दरोगा जी का है। जी एकदम भूमिका है। ठीक है वो लिखवा दी कि मार दिए, लेकिन आपका जांच का पूरा प्रक्रिया बनता है, 3 महीने का टाइम होता है कि सच्चाई क्या है। लेकिन आप तो अपने में मगन थे। मैं दरोगा हूँ, उस समय दरोगा पदवी पे थे हरिंदर, लेकिन वो अपने को बहुत भगवान बहुत कुछ समझते थे। अब माँ बहन की गाली, अब भैया क्या दुश्मनी है आपसे। अच्छा, जीएनपुर कोतवाली आपका थाना है जी। अच्छा बताइए, कोतवाल साहब उस समय क्या कहें आपको? कोतवाल साहब तो उतना हमसे मिलते ही नहीं थे, दरोगा ही कोतवाल हुए थे उस समय। हाँ, जो यही कहते थे वही होता था। हाँ, हरिंदर दरोगा ऐसा मैं प्रशासन पे दोष नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन हरिंदर दरोगा ऐसा दरोगा नहीं होना चाहिए। हाँ, जितना मुझे टॉर्चर किया है कि आज मेरा माइंड साला, जो आंखें हैं देख लीजिए मेरा क्या चेहरा यहाँ टॉर्चर किए हैं। मैं अपराधी था इतना बड़ा, मैं मर्डर किया था। जब मैं मर्डर नहीं किया हूँ क्यों टॉर्चर कर रहे हैं? जबरदस्ती बताऊंगा कि यहाँ गाड़ा हूँ वहाँ गाड़ा हूँ। वो कह रहे थे बताओ कहाँ गाड़े हो। हाँ, बस इसी पे टॉर्चर हुआ था कि कहाँ गाड़े हो। हाँ, जब मैं बोल रहा हूँ कि नहीं मैं ऐसा हरकत किया हूँ, नहीं मारा हूँ, वो भागी है मेरे घर से, लेकिन नहीं तुम बेटा मारे हो। अच्छा, यही कहते थे? हाँ बस। अच्छा, कुछ बातचीत होती थी, पैसा वैसा कुछ बात होती थी? क्यों नहीं, पैसा तो हमारे पिताजी से कैसे कैसे लेके, और जब छोड़ते थे, अब झूठ नहीं बोलूँगा, उस समय जब मुझे छोड़े थे 10,000 रुपये लेके छोड़े थे कि बेटा जाओ और खोजने का मौका क्या, रोज थाने पे हाजिरी लगाओ, थाने पे हाजिरी लगाओ, और तब तक चालान मेरा काट दिए और जेल भेज दिए। अच्छा, हरिंदर यादव दरोगा थे जी। अच्छा, आप भाजपा सरकार से क्या निवेदन करना चाहते हैं? मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ योगी जी से कि बस मेरी प्रार्थना यही है कि ऐसे दरोगा ना हो, बेकसूर जेल चला जाए। हाँ, बेकसूर। मैं आज गया हूँ और मेरे जैसे बहुत नौजवान लड़के हैं, क्या उन लोगों पे बीतेगी। मैं तो आज भी सहकर रोजी रोटी पे चला रहा हूँ। अगर मेरे जगह कोई और होता ना तो बंदूक कट्टा बहुत कुछ उठा लेता, लेकिन मैं सब्र किया था और सब्र का फल जो है सामने आया है। लेकिन ऐसे दरोगा पे कड़ी से कड़ी सजा दिलाए और इनको समझ आए कि ऐसे विवेचना नहीं करना चाहिए। गलत तरीके से जो हमारे साथ विवेचना की, भविष्य खराब कर दिए, भविष्य पूरा खराबी कर दिए। अब बता रहे थे कि अपना ठेला बेच दिए। हाँ, ठेला और वैगनार जो गाड़ी था और खेत था 5 बिस्सा, वो सारा बिक गया है। आज भी अगर मेरे बात पे कि नहीं आप जांच करवा लीजिए, पहले मेरी जांच करवा लीजिए। पिताजी का जो दवा चल रहा था उस दवा में कोर्स होता है, लेकिन जब पैसे ही नहीं रहेगा, ऊपर से मुझे थाने बैठा जा रहा है। इनको भी 11 दिन बैठा गया था, इनका क्या कसूर था? आप तो बता रहे हैं कि जिस तरीके से आपको टॉर्चर किया गया जी, ये तो एकदम तानाशाही हो गया। हाँ, तानाशाही है। जैसे मैं पाकिस्तान का भागा हुआ था, उस तरह मेरे साथ बिहेव किया गया है। अब मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो मेरा नहीं है क्या जीने का अधिकार? क्यों नहीं है अधिकार जीने का आपका? बस मेरा यही निवेदन है कि अगर कोई ना समझ है तो आप तो पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, कलम चलाए हैं, कलम हिसाब आपको देना पड़ता है। लेकिन क्या हिसाब मेरा किया? मेरा हिसाब यही किया है कि मेरा सारा सिस्टम खराब कर दिए हैं। जो भी मैं रोड पे कमाता खाता वो भी सब छीन गया। मैं भाड़े पे लेके आप देखे हैं गन्ना गाड़ी में चला रहा हूँ। अभी हम आप देखे वहाँ पर, अब दवा दर्पण छूट गया है, पैर से लाचार है। देखिए कैसा मेरी माँ दिमाग से कमजोर हो गई है। सामने आए घर परिवार सारा, देखिए इन बच्चों का जो भविष्य था वो 2 साल बंद हो गया। भाई के लड़के हैं,
क्या करते हैं भाई आपके? भाई मेरे दिल्ली थे, लेकिन मेरे ही चक्कर में वो घर पे ही उनको भी बैठाया गया था। उनका क्या दोष था थाने पे, उनको भी बैठाया गया था। लड़का जो है भतीजा मेरा, इसका क्या दोष है, इसको भी बैठाया गया था। बच्चों को बैठा? हाँ, बच्चे को भी बैठाया गया था। बताओ कहाँ है? हाँ, अपने मन का कानून किया था उस समय, हरिंदर दरोगा अपने मन का किया था। अच्छा ये बताइए बाबूजी, जब ये घटना आपके यहाँ पुलिस आने लगी, जब आपकी बहू फरार हो गई, बता रहे हैं दोबारा फरार हो गई, तो इस बात को आपने थाने में जानकारी दिया था? हाँ साहब, 2 बजे दिन में हम तहसील से लिखवा कर ले आए, थाने में दिए। थाने में देने के बाद हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, और शाम को 7 बजे उसने आके एप्लीकेशन दिया, या दरोगा लिखे या वो लिखवाई। यहाँ हम लोग को फ़ोन किए, हम लोग साहब घर ही पर हैं, रास्ता नहीं आने लायक है, बताइए हम कहाँ आए। वहाँ कहीं प्रधान जी के यहाँ आइए, प्रधान जी के दरवाजे गए, वहीं से लड़के को उठा ले गए। जब बिहान भर से हम दौड़े तो हमको भी बैठा दिए वहीं। अच्छा बता रहे थे आप बच्चे को छुड़ाने के लिए खेत वोत बेच दिए, पैसा क्या किए? सब पैसा साहब कर्जा ले लेकर काम चलाए। जब नहीं लड़का छूटा तो गाड़ी बेचे, उससे भी नहीं पूरा हुआ तो गन्ने वाली गाड़ी बेच दिया। और हरिंदर यादव यही मांगते थे कि पैसे दो तो छोड़ दूंगा। तो साहब जब 10,000 दिए तो इनको ले आए। जब वो लड़का गया तो वो वहाँ खाने का हिसाब की हर टाइम का थाली का जोड़कर 50 रुपये हर थाली का रखे, और चाय नहीं मिला। यही हरिंदर यादव यही सब किए साहब। और उसका मामा भगा कर ले गया, वही बेचा है माया और मंगरू। और उसका मौसा जो है ना भगवानपुर का, वो इन्हीं सब का हाथ था। और उसकी बहन है रिची, वो जानती थी, और रुचि ने फ़ोन किया वहाँ से, तो दरोगा साहब पाए तो उसी के आधार पर पकड़ के उन सबों को ले आए। जब बाबूजी बड़ी मेहनत से आपने बनाया था सब, अब धीरे धीरे जब बिकने लगा होगा, सब बर्बाद होने लगा होगा, तो कहते हैं जब आप गलती किए नहीं और सजा मिल रही होगी तो गुस्सा तो बहुत आता होगा पुलिस वालों को? क्या करें, गुस्सा तो बहुत आती थी। कहते थे कि बैठाओ, हमने कहा था बैठने की जगह नहीं है, हम बैठाएंगे कहाँ से आपको, जो सुनना है तो सुन लीजिए। थाने पर आओ, थाने पर गए तो कोतवाल साहब कहे कि हमको क्यों नहीं बताए। हम कहे आपकी यहाँ इतना भीड़ लगी रहती है, दरोगा साहब रहते हैं, हम लोग को बोलना ही नहीं देते हैं। अब दरोगा साहब जो क्वार्टर में बुलाए अपने, तो कहते थे कि इस तरह से थाली का पैसा वो लिए और इनको छोड़ाए तो 10,000 तब दिए। उस लड़के को हमने छोड़ाया तो 10,000 तब दिए हरिंदर यादव को, तब वो छोड़े। फिर उसके बाद बुलाए कि आओ 2 मिनट के लिए, उठा के इसको चालान कर दिए। जब एक तरफ भाजपा सरकार कहती है गरीबों को मदद हो रहा है, क्या आपको लग रहा है मदद हो रहा है? साहब क्या मदद हो रहा है, बेकसूर लोग जेल में रहते हैं, है? और जो कसूर किया है वो सड़क पर घूम रहा है, यही तो है। आजमगढ़ के एसपी साहब से क्या कहना चाहते हैं आप? एसपी साहब से कि हमें न्याय मिलना चाहिए, हमारा जो हरजाना खरजाना है वो मिलना चाहिए हमें। बड़ी मेहनत से आपने खेत बनाया था, चला गया सब? जी, बड़ी मेहनत से खेत बनाए थे साहब, एक एक पैसा जुगाड़ कर करके लिए थे। अब हमारे कुछ नहीं रह गया, हम रोड पर आ गए हैं। सरकार से यही निवेदन है कि साहब उचित कार्रवाई किया जाए, हमारा जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई होनी चाहिए वहाँ से। जिस तरीके से यह गरीब परिवार न्याय की भीख मांग रहा है, इसमें सबसे ज्यादा तो कसूरदार हरिंदर यादव एसआई हैं। ऐसे एसआई को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और जेल में होना चाहिए। मैं आजमगढ़ के एसपी साहब से निवेदन करूंगा, इस गरीब परिवार की मदद हो। बेकसूर इस व्यक्ति जो 13 महीने जेल में बंद थे, छुड़ाने के लिए पिताजी ने गाड़ी बेच दिया, ठेला बेच दिया, 5 बिस्सा जमीन भी बेच दिया। बता रहे कि माताजी भी बीमार हो गई। जी, वो तो दिमाग से हल्की हो गई है। इनकी माता जो है ना, बताइए हरिंदर दरोगा क्या ऊपर से पैदा होके आया है? माँ के कोखी से न पैदा होके आया। मेरी माँ के सामने टॉर्चर किए हैं और तभी से उसी दिन से मेरी माँ हाफ हो गई। अच्छा ये बताइए, थाने में क्या चीज से मारते थे आपको? थाने में जो पट्टा होता है, पट्टे से तो इतना इस पे बजाए हैं जोर लगा के कि अब इसका तो निशान नहीं है, लेकिन ये निशान सामने है। अच्छा वहाँ क्या चीज से मारे थे? उसी जो नीचे है कुन्ना होता है, उससे कुचते थे। उससे मारते हाँ, थे? देख लीजिए पूरा निशान देखिए, देखिए ऐसी हरकत हरिंदर दरोगा हमारे साथ किए हैं। अब नहीं, हम अब सोर्स वालों का ही चलेगा, हम गरीब दुखिया हम लोग नहीं जिएंगे क्या?
ये धरती के लायक नहीं, हम लोग कीड़े हैं। अच्छा ये बताइए, अब तो शादी करने का दिल भी नहीं करता होगा? अब शादी करने का क्या दिल करेगा जब हमको इतना झेला दिए। अब तक लड़के बच्चे नहीं होते हमारे, हमारा जीवन तो हमारा हरिंदर दरोगा ही नहीं लिया है। मेरी सास तो लिखवाई थी, लेकिन इसमें दोषी हरिंदर दरोगा। अगर वो चाहते तो मैं पूरा जरिए बताया था कि वो लड़की इन लोगों के हाथ में है, आप क्यों नहीं मानते हैं? तो बोलते थे वो अरे वो एसपी साहब के यहाँ पहुंच जाएगी। अरे तुम अपनी नौकरी बढ़ाने के चक्कर में क्या मेरी जान लोगे? ये पहले बताओ, सच्चाई को लाओ ना सामने। मैं बोलता था कि इन लोगों का यही काम है, आप जाइए। नहीं, वो अपने से बुलेट से अपना मौज करता था। वो दरोगा था, वो अपने मन का राजा था, और सरकार पैसा उसको झूठे दे रही है, और झूठे नौकरी, वो बाप का नौकरी पाया है। अच्छा, जिस तरीके से आपके साथ यह घटना हुई है जी पति पत्नी में विश्वास का रिश्ता होता है जी, लेकिन ये धीरे धीरे रिश्ता खत्म होते जा रहा है। हाँ, तो आज के समय में इसी तरह ये घटनाएं हो रही हैं। लेकिन ऐसा अगर ठीक है किसी के साथ घट रही है तो बारीकी तौर से उसको देखने के बाद ही जेल भेजा जाए। अब बहुत निर्दोष हैं कि जेल में बंद हैं। मिले होंगे आप, बहुत ऐसे रो रहे होंगे। जी, बहुत हैं कि बंद हैं। अब उस जगह से मैं आया हूँ, और यही निवेदन है कि ऐसे किसी के साथ ना हो। जो मेरा जीवन अपने ही अगर लड़के बच्चे के मान के अगर कोई अगर इस बात को लेके चलेगा तो दिन से जरूर कुछ ना कुछ सुधार होगा। लेकिन दरोगा को ऐसे ही हरकत, बहुत दरोगा हैं कितने इज्जत से बोलते हैं, भले गलती मैं किया हूँ, कोई भी किया हो अगर थाने में जाता है, लेकिन ये अपने आप को क्या समझता था उस समय। अच्छा ये बताइए, जब आपका चालान कटने लगा, आपके माता पिताजी आपके सामने आपको देखते और जेल जाने लगे तो आप रोने लगे होंगे? जी, जितनी बात कर रहे हैं ना, मेरा कलेजा फट रहा है। जब इसको पट्टा पड़ा कुन्ने से मारे, जब जेल जाने लगे कोरोना बिछौना देने में 15 दिन पे इसको पहुंचाते थे वहाँ। भैया कोई कभी मत करना, खाओ पियो रहो, मगर पैसा कहीं वकील को, कहीं डॉक्टर को, कहीं दवाई में 4-4 आदमी लेके उसके रिश्तेदारी खोजते गए तो बगैर तेल की गाड़ी तो चलेगी नहीं। अच्छा 1 मिनट, ये पहले बताइए कि ठीक है वो हत्या का बना दिया तो दरोगा साहब को कैसे यकीन हो गया कि मार ही दिया है? अरे जांच तो तुरंत हो जाना चाहिए था कि हाँ लड़की ठीक है मार दिया है तो ठीक है, लिखवा रही हो तो कहाँ मार के फेंका, हम भी चल रहे हैं तभी उसका पोल खुल जाता है। लेकिन नहीं, वो घड़ियालू आंसू बहा दी और दरोगा साहब ने यकीन कर लिया। तो अगर घड़ियालू आंसू हमें तो आंस इतना सूख गया कि हमें आंस भी नहीं आती है। मैं तो 13 महीना में तड़प तड़प के जेल काटा हूँ। अगर यही सजा दे जाए 13 ही महीना हरिंदर को तो उसको सबक अच्छा जीवन उसको मिल जाएगा। जो चंडाल है दरोगे वर्दी में ऐसा, तो उसको समझ में आ जाएगा कि जेल भेजने में कितना मजा आता है निर्दोष को। अच्छा बाबूजी, जब जाते होंगे थाने में देखते होंगे बेटे को आप पाले पोसे फिर बड़ा किए और आपके सामने जेल चला गया, बड़ी पीड़ा होती हो? बहुत पीड़ा हो रही थी साहब। हमारे सामने पट्टा जब मारे हरिंदर यादव, हमने कहा सरकार आपको भी बेटे होंगे, मगर ये सास है क्योंकि वो दरोगा ने कहते होंगे हटो, ऐसे कहते होंगे ना। हाँ साहब, वो डांट के भगा देते थे और उसको बुलाकर अंदर खड़ा करके तब इसको पट्टा चलाए। और आते थे यहाँ बैठते थे, कुर्सी पे बगल में मैं बैठा था तो हाँफते थे, जैसे मालूम होता कि ये 18 लड़के आ रहे हैं। इतना टार्चर किए थे इसको। और मियाँ बीबी दोनों बैठे थे, उसका दोस्त और उसके आदमी का, और जो उसका मामा है और उसकी 2 बहन जो हैं उन सबों का, और उसका मौसा जो है। इसमें तो इनके सास को भी जेल होना चाहिए, लड़की के मामा को भी जेल होना चाहिए, दरोगा को भी जेल होना चाहिए। ये तीनों कसूर है, क्योंकि बिना विवेचना किए किसी को आप जेल भेज दिए, उसकी लाइफ खराब हो गई, उसका घर बर्बाद हो गया। तो तीनों कसूर है और सबसे ज्यादा कसूरदार दरोगा है। दरोगा को तो सस्पेंड होना चाहिए, उनको जेल होनी चाहिए। मैं जिले के एसपी साहब से निवेदन करूंगा इस मामले को संज्ञान मिले, इस पीड़ित परिवार को न्याय करे। जय हिंद।